डिवीज़न मेथड क्या है, डिवीज़न मेथड अभी हम लोग आगे देखते हैं कि डिवीज़न मेथड क्या है। ठीक, आइए डिवीज़न मेथड देखते हैं बेटा। देखिए डिवीज़न मेथड या डिवीज़न रूल भी कह सकते हैं, डिवीज़न फार्मूला भी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, बेसिकली आपको बस याद रखना है कि डिवीज़न हमको करना है दो फंक्शंस का। तो सपोज़ करो बेटा, अगर ये दिया हुआ है y = f1/f2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। दो फंक्शन का अगर डिवीज़न दिया हुआ है और हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/dx डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसका प्रूफ कभी एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। ठीक, इसका प्रूफ है, मल्टीप्लिकेशन का भी प्रूफ है और डिवीज़न का भी प्रूफ है, पूछता नहीं है कभी। ठीक है, अगर पूछेगा तो फिर बताया जाएगा आपको। तो ddx ऑफ f1/f2, ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला ये होता है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले f2 ddx ऑफ f1 माइनस f1 ddx ऑफ f2 अपॉन f2 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, यानी कि f2 ddx ऑफ f1 माइनस f1 ddx ऑफ f2 होल अपॉन f2 का स्क्वायर। ये डिवीज़न मेथड का, डिवीज़न का ये फार्मूला होता है। अगर दो फंक्शन डिवीज़न के फॉर्म में दिए हों तो उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उनको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं बेटा, एग्ज़ाम्पल से करते हैं। जैसे मान लिया एग्ज़ाम्पल ले लिया y = ठीक tan x अपॉन मान लिया sin x। ठीक, ये हमको डिफ्रेंशिएट करना है, tan x अपॉन sin x को डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन देख के हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये डिवीज़न वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अपॉन में दिया हुआ है, tan x अपॉन sin x अपॉन के फॉर्म में है, इसका मतलब डिवीज़न वाला लगेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, we have ठीक, दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटा। तो ddx ऑफ tan x अपॉन sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखिए f1 की जगह क्या है tan x, f2 की जगह क्या है sin x। ठीक है, आई होप इतना समझ में आता होगा आप लोगों को। फार्मूला क्या है, फार्मूला है f2 ddx ऑफ f1, तो f2 है sin x, f1 है tan x। तो इसी फार्मूले पे जो है हम सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए f2 यानी कि sin x ddx ऑफ f1 यानी कि tan x माइनस f1 यानी कि tan x, फिर ddx ऑफ f2 यानी कि sin x। ठीक है बेटा, अपॉन f2 का होल स्क्वायर, तो f2 क्या है sin x, तो sin x का होल स्क्वायर लिखेंगे, sin x का होल स्क्वायर। और बस इसी को सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने पे जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो देखिए बेटा sin x इंटू ddx ऑफ tan x, ठीक, tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x माइनस tan x ddx ऑफ sin x का कितना होता है cos x,
तो इसका हो जाएगा cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा sin स्क्वायर x। ठीक है, अगर ये फर्दर सॉल्व होने लायक होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसी पे। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स, हमारा डी बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, हमारा डी बाई डी एक्स इतना आ गया। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन का डिवीज़न दिया हो तो उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसी फार्मूले पे रख के दो फंक्शन के डिवीज़न का हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। अगर प्रोडक्ट दिया हो तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा के निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोगों ने दो चीज़ सीखी। पहली चीज़ सीखी कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। ठीक, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा क्या हम लोगों ने सीखा, दूसरा हम लोगों ने सीखा डिवीज़न रूल। ठीक है, ये भी हम लोगों ने सीखा अभी। ठीक, इन दो रूल्स को अपने दिमाग में रखेंगे। जहाँ भी जैसा अगर मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर डिवीज़न का क्वेश्चन आता है तो डिवीज़न का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये दो फार्मूले आपके ये पता होने चाहिए कि कहाँ लगाते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक और चीज़ आती है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है चेन रूल का। ठीक है, तो चेन रूल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, चेन रूल। ठीक, चेन रूल क्या है, कैसे है, इसको ज़रा देखते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज आएगी वो मेनली इसी पे बेस्ड होगी। ये अपने ऊपर होता है। ठीक, कि आप चेन रूल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या बेसिक तरीके से कर रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर होता है। ठीक, कहीं आपको ये प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि नहीं आप चेन रूल से ही कीजिए। अगर बाय द वे क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपको चेन रूल से ही करना है तो भाई वहाँ तो रेस्ट्रिक्शन है, आप बंधे हुए हैं, आपको चेन रूल से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको बांधा नहीं गया है कि नहीं इसी रूल से कीजिए, तो आप किसी भी रूल से कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं और चेन रूल से भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों आंसर सही होगा। ठीक, आपके करने के ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। देखिए, चेन रूल बेसिकली होता क्या है बेटा, चेन रूल ये होता है कि जैसे अगर हमको ये दे दिया जाए, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए बेटा, अगर दे दिया y इक्वल टू, ठीक है, हमको दे दिया साइन स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर हमको दे दिया गया तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे। देखिए, तो ये बेसिक से भी हो जाएगा और चेन रूल से भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग किस पे कंसंट्रेट करेंगे, चेन रूल पे कंसंट्रेट करेंगे कि चेन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। देखो बेटा, इसको अगर हमको लिखना होगा तो इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन x क्यूब का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ दो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन x क्यूब, इसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और फिर मैंने बताया था कि पावर वाला, ठीक, तो जिसके ऊपर पावर लग जाता है उसको x के पावर n की तरफ सोचा जाता है। ठीक है,
तो एक सब्स्टिट्यूशन तो एक्स टू द पावर एक्स क्यूब के लिए होगा और दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये एक्स टू द इसके साइन एक्स क्यूब के लिए जो एक्स टू द पावर एन की तरह सोचते हैं वैसे होगा, यानी कि यहाँ दो सब्स्टिट्यूशन आ गए। ठीक, तो दो सब्स्टिट्यूशन करने से अच्छा होता है कि चेन रूल कर दें हम। ठीक, चेन रूल क्या होता है, देखिए पहले हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, वी हैव ठीक है, तो इनको पहले डिफ्रेंशिएट किया बेटा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो पहले हम क्या सोचेंगे, पहले इसको हम एक्स, यहाँ दो सब्स्टिट्यूशन है, मैंने पहले बता दिया कि यहाँ दो सब्स्टिट्यूशन है, एक एक्स क्यूब के लिए और एक ये स्क्वायर के लिए। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे तो पहले एक्स टू द पावर एन की तरह सोचेंगे। ठीक, और फिर एक्स क्यूब के लिए सोचेंगे। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हमको ये पढ़ना होगा तो कैसे हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है उसको कैसे पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब पढ़ेंगे। तो पहले क्या आया, पहले स्क्वायर आया, तो पहले स्क्वायर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, तो एक्स क्यूब वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखिए यहाँ देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। सॉरी, तो पहले हम इस पूरे चीज़ को जो है क्या सपोज करते हैं अपने मन में कि ये x है। क्या है बेटा, ये पूरा जो है ये x है, x की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो अगर ये x की तरह बिहेव कर रहा है तो ये बेसिकली है क्या, x अपने मन में सोच लिया कि ये क्या है, पूरा x है, तो x के पावर क्या है 2, यानी x स्क्वायर है। ठीक, तो अगर ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है 2x। ठीक, लेकिन हम यहाँ x नहीं लिखेंगे, हम अपने मन में जिसको सपोज किए हैं उसको लिखेंगे। हम अपने मन में क्या सपोज किया कि ये पूरी चीज़ जो है वो x है। ठीक, तो अगर ये पूरी चीज़ x है तो x स्क्वायर दिया हुआ है और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x, तो 2 और x, तो x को क्या सपोज किया ये, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स क्यूब। ठीक है, फिर इनटू, अब ये तो हमने अपने मन में सपोज किया कि ये x है, लेकिन ये बेसिकली x तो था नहीं, तो इसलिए इसका फिर से करेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा बेसिक फार्मूले जो हैं वो ना आ जाए। एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, लेकिन ये x नहीं है, इसका फिर से करेंगे। तो जब ये x नहीं है तो क्या है, साइन एक्स क्यूब है। ठीक, तो अगर साइन एक्स क्यूब दिया हुआ है तो इसको हम सपोज करेंगे साइन एक्स की तरह, तो साइन एक्स की तरह सपोज करेंगे तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन ये तो हम साइन एक्स की तरह सपोज किए थे, लेकिन ये साइन एक्स है नहीं, क्या है, साइन एक्स क्यूब है, तो इस क्यूब को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स क्यूब को फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर। ठीक, अब इसी चीज़ को प्रॉपर वे में लिख देंगे, 3 2 जा 6। ठीक, एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा बेटा साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये हमारा dy dx आ जाएगा, dy dx। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक, 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चेन रूल पे।